उदयपुर सविना थाना क्षेत्र रे एक होटल रे बेसमेंट में एक पूरो कॉल सेंटर चल रहे हो पर लगभग 41 युवक और युवतियां होटल के बेसमेंट में बैठे हुए थे। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप। फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। उदयपुर सविना थाना क्षेत्र रे एक होटल रे बेसमेंट में एक पूरो कॉल सेंटर चल रहे हो जिर महीने लगभग 35-40 जो लोग हैं वे कार्यरत था और वे लोग एक व्यक्ति रे कहवा पर कनाडा में बैठा था जो लोग है कनाडा रा जो सिटीजन्स है वनारे लारे ठगी करता हा। और आपने जान यो आश्चर्य होगा कि वे लगभग दिन में 15-20 लाख रुपया री लूट जो है कनाडा रे लोगाऊ कर लेता। ये मामला में पूरी विस्तृत जानकारी उदयपुर जिला रा एसपी योगेश गोयल दी है जिस बारे में आप अब जानोगा। कार्रवाई के तहत रात्रि में एडिशनल एसपी सिटी श्री उमेश ओझा को सोर्सेस से जानकारी मिली कि सविना थाना क्षेत्र में एक होटल में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है और जिसमें अनेक युवक युवतियां कनाडाई सिटीजन्स को चीट करते हैं। सूचना विश्वसनीय थी, इसके पर एडिशनल एसपी सिटी और रात्रि में जो गश्त अधिकारी थे उनके साथ टीम के सभी अधिकारी तुरंत होटल सफेर पहुंचे। पहुंचने पर वहां पर लगभग 41 युवक और युवतियां होटल के बेसमेंट में बैठे हुए थे और उनके पास लगभग 29 लैपटॉप और लगभग 41 मोबाइल हैंडसेट मिले, जिनके माध्यम से वो कनाडाई सिटीजन्स को कॉल कर चीटिंग कर रहे थे। बेसिकली प्रारंभिक पूछताछ पर यह जानकारी में आया कि यह संपूर्ण जो कॉल सेंटर है इसका मुख्य सूत्रधार दीपेन पटेल है, जो अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला है, जिसने इन 41 युवक युवतियों को हायर कर रखा है। इनकी जो प्रारंभिक मोडस ऑपरेंडाई थी उस मोडस ऑपरेंडाई के तहत जो ये लड़के थे 41, उनमें से अधिकांश लड़के डायलर थे और कुछ लड़के लगभग 6 बैंकर के रूप में वहाँ पर बैठते हैं। दीपू और दीपेन के द्वारा कनाडाई सिटीजन्स का नाम, पता और उनका मोबाइल नंबर ज्ञात कर उन्हें एक सूची इन लड़कों को उपलब्ध कराई जाती है और ये लड़के इस कॉल सेंटर के माध्यम से उन कनाडाई सिटीजन्स को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके उन्हें इस तरह का इम्प्रेशन देते हैं कि उन्होंने अमेजन से कोई चीज़ परचेज़ की है और जब वो इस बात के लिए मना करते हैं कि उनके द्वारा किसी तरह की कोई परचेज़ नहीं की है तो वे कहते हैं कि आप अगर आपने परचेज़ नहीं की तो आप 1 दबाएँ। जब वो 1 दबाता है तो वो कॉल उन्हीं के कॉल सेंटर में बैठे हुए दूसरे लोग जो बैंकर्स कहलाते हैं उनके पास ट्रांसफ़र होता है और वो बैंकर उनसे फिर उनके बैंक संबंधी डिटेल लेकर के और उन्हें ये बताता है कि आपके नाम से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अमेज़ॉन के ऊपर परचेजिंग की गई है और यदि आप इस अमाउंट को टालना चाहते हो कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो तो वो पास की किसी बिटकॉइन मशीन के ऊपर उन्हें ट्रैप में लेकर के भेजते हैं और दीपू और दीपक पटेल के माध्यम से एक वॉलेट में एक लिंक उसको भेजा जाता है और उसको भेजा जाता है कि यह लिंक वो वहाँ पर जाकर के उस बिटकॉइन मशीन के ऊपर जाकर के स्कैन करें और जैसे ही वो बिटकॉइन मशीन पे जाकर के उस लिंक से स्कैन करता है तो उसके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होकर के और दीपू और दीपेन पटेल के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इस तरह से जब ये पैसा जैसे ही क्रेडिट हो जाता है या बिटकॉइन उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं उसके बाद ये उससे अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये कनाडाई सिटीजन से ये एक तरह से
लगभग चीटिंग हो जाती है। पिछले 1.5-2 महीने से यह कॉल सेंटर चल रहा है और इसमें जो अधिकांश डायलर हैं उनमें नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के लड़के लड़कियां हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, और लगभग 6 से 7 जो लड़के हैं दिल्ली गुड़गांव के, जो बैंकर के रूप में इम्पर्सोनेट होकर के बैठते हैं, वो दिल्ली गुड़गांव के लड़के हैं। अभी जो इनके पास गैजेट्स मिले हैं और जो अकाउंट्स की डिटेल मिली है उस बारे में हम डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं और SHO सवीना अभी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बट इस तरह का ये एक कॉल सेंटर है जिसके माध्यम से ये विदेशियों के साथ में बड़ी मात्रा में चीटिंग करते हैं। दीपू और दीपेन पटेल ही इसका मेन सूत्रधार है या संचालक कह सकते हैं, जो इन युवक युवतियों को एक निश्चित तनख्वाह पर यहाँ पर लाता है और लगभग जैसा प्रारंभिक जानकारी से लगाया लगभग 15-17 हज़ार रुपये तो ये जो डायलर लड़के हैं जो नागालैंड नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं उनको देता है और लगभग जो दूसरे जो बैंकर हैं उन लड़कों को ये लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये तक की भी महीने की तनख्वाह देता है। इस तरह से ये इन लड़कों को हायर करके और यहाँ पर इसने ये फर्जी कॉल सेंटर बना रखा है। इस पूरे होटल के अंदर अन्य कोई गतिविधि चलती नहीं पाई गई। पूरा होटल इन्हीं बच्चों के द्वारा दीपू और दीपेन पटेल द्वारा इसी कार्य के लिए लिया गया है और बेसमेंट में सिर्फ पूरे होटल के अंदर एकमात्र गतिविधि के रूप में यही गतिविधि चल रही थी। तो ये कैनेडियन जो डेटा लेके आया कैसे इसको? ये दीपू और दीपेन पटेल अरेंज करता है। ये जो भी डाटा है वो सारा दीपू और दीपेन पटेल अरेंज करता है और जो चूँकि उमेश मौके पर मौजूद रहे पूरी और बारीकी से डिटेल आपको उमेश समझाएंगे। सर इसमें कोई शिकायत पे हुआ या फिर जैसे कोई राशि वगैरह? देखिए ये अभी इनिशियली हमारे पास कोई शिकायत नहीं थी। ये इंफॉर्मेशन जैसा मैंने बताया एडिशनल साहब के पास आई और उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली अपनी साइबर टीम से डेवलप किया और डेवलप करने के बाद तुरंत मौके पर जा कर के कार्रवाई की और कार्रवाई करने के उपरांत ये सारा चीज़ ठगी के रूप में सामने आया। कॉलिंग के लिए कोई डिवाइस या कोई ऐप का यूज़ करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये एक IBM सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और मई मऊ कुछ इस तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है उसको इस्तेमाल करके डायलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर कितने लोगों के साथ ठगी हुई, ऐसा कुछ सामने? देखिए ये अभी एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है कि कितने लोगों के साथ चीटिंग हुई और कितना पैसा ये चीट करके अब तक इन लोगों से ले चुके हैं। ये सब चीज़ें अभी इनके डिटेल्स हम समझेंगे जानेंगे तब जा कर के हमें इसकी जानकारी होगी। बट प्रारंभिक पूछताछ में कई बार एक दिन के अंदर ये लगभग 300-400 कॉल्स करते हैं तो लगभग 20 से 30% लोग इनके ट्रैप में आते हैं और जैसा जानकारी मिली है उसमें जानकारी अनुसार ये लगभग एक दिन में 15 से 20 लाख रुपए तक की भी ठगी ये लोग कर चुके हैं। तो इस तरह से ये बड़ा ठगी का नेटवर्क था जिसे एक्सपोज किया है।